औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एबटाबाद की तहसील हवेलियां के अंदर मलका के अंदर एक बेटे ने जायदाद की खातर अपने माँ और बाप को जो है वो कत्ल कर बल्कि कुएं में फेंक दी। ये बदकिस्मती है हमारे इस माशरे की कि हमारा माशरे के अंदर इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो चुका है कि हमारा टोटल नुक्ता नजर जो है वो माल और जर बन गया है, जायदाद बन। अब देखें कि जो माँ बाप जिनका अल्लाह ने कहा है कि अगर वो आपके ऊपर कोई सख्ती करें तो अल्लाह कहता है कि उफ भी न करें उनके सामने। आज माशरती बिगाड़ और हिर्स और लालच ने ये हालत कर दी है कि एक बेटे ने माँ और बाप को सिर्फ जायदाद के लिए, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इस पे मुजम्मत तो कोई लफ्ज ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बेटों को तो बिल्कुल जलाना चाहिए, संसार नहीं उसको जलाना चाहिए। वजह यह है कि वो माँ बाप के जो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, न जाने किस किस डगर में वो जाते हैं, कौन कौन सी वो मेहनत करते हैं और उन बच्चों के लिए करते हैं, और जब उनकी खिदमत का वक्त आ जाए उन्हीं वालदैन की जायदाद, भाई उस जायदाद वालदैन से बड़ी जायदाद कौन सी होती है? कोई भी दुनिया कायनात में अल्लाह का फरमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सबसे बड़ा जो आपका हक है वो वालदैन का है, उसके बाद रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन आते हैं। मगर ये देखें कि चंद टकों की जायदाद की खातर अपने माँ बाप के साथ ये जुल्म अजीम जो है वो किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम तो कुफर के माशरे में भी नहीं होता है। वहां पे भी वो लोग जो यूरोप में भी हैं, वो माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको ओल्ड होम में छोड़ के आ जाते हैं, मगर इतना जुल्म नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का जो निजाम है और हमारे मुल्क की जो अंदर माशरती बिगाड़ पैदा हो चुका है, इससे ये साबित होता है कि हम माशरती बिगाड़ मुल्की सतह के साथ साथ अपने माशरे और इलाकाई सतह पे और दीन से भी दूर हो गए हैं। ये वो चीजें हैं कि जिनको उजागर करने की जरूरत है, मगर अफसोस का मकाम है, मैं माजरत से कहूंगा कि अफसोस का मकाम है कि हकूकुल इबाद, वालदैन के ऊपर, हकूकुल इबाद के ऊपर, इंसानों के हकूक के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। यहाँ पे जो भी बात करता है वो सिर्फ सवाब और अजाब की बात करता है और लोगों को हकूकुल इबाद का अजाब नहीं बताता, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं हुकूमत वक्त से, जिली इंतजामिया से, पुलिस से ये बात कहूंगा कि इस शख्स के खिलाफ ऐसी तफ्तीश करें और ऐसा इसको सजा मिले और ताकि ये रहती दुनिया तक जो है वो याद रहे और इसका अंजाम ऐसे बेटे का बुरा हो, ताकि दीगर बेटों को, बेटियों को, दीगर औलाद को भी ये सबक हासिल हो कि उन्होंने, ताकि वो अपने वालदैन की जो है वो इस तरह की तहजीक, इस तरह का जुल्म उनके साथ न करें। वालदैन तो वो वालदैन होते हैं, न तो माँ का बंदा जो है सारी जिंदगी उसका एहसान उतार सकता है, न वालिद का उतार सकता है। अगर वो ना होते तो ये आप पैदा कहां से होते, जायदादें कहां से आती? आज चंद टकों की जायदाद के लिए अगर ये काम है तो इस वक्त तो माशरे में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं अपने खासकर नौजवान बच्चों से कहूंगा, बच्चियों से, बहनों से कहूंगा कि वालदैन से बड़ी कोई भी नेमत नहीं है। खुदा के लिए उनकी आप खिदमत करें। वालदैन बीमार हो तो उनकी खिदमत करें, उनको कोई दुख तकलीफ हो तो उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं आप लें, किसी काम के लिए जाएं तो उनसे पूछ के जाएं। उनकी वालदैन की रजा में रब की रजा है। अगर वालदैन नाराज हैं तो खुदा शायद है ना आपको पीर बचा सकता है, ना कोई मौलवी बचा सकता है, और ना आपकी नमाजें आपको बचा सकती हैं, ना रोजे बचा सकते हैं, ना कोई और इबादत बचा सकती है। अगर वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह कहता है और अल्लाह का रसूल कहता है कि उससे अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं है। आप देखें, मैं इस मौके पे मिसाल दूंगा आपको कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के दौर में गुजरे हैं। वो हजूर के दौर में दर्जा साबियत पे नहीं पहुंच सके। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा बीमार थी। उन्होंने कलमा पढ़ दिया था, मगर दर्जा साबियत तो तब हासिल होता है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक होता। मगर उनकी वालदा बीमार थी और उनको वालदा ने इजाजत नहीं दी और वो आका अलैहिस्सलाम का दीदार न कर सके। जिंदगी में एक दफा माँ ने कहा कि उवैस बहुत तड़पता है तो जा हजूर का दीदार करा, मगर मेरी ये शर्त है कि अगर हजूर अपने हुजरा मुबारक में हो तो उनका दीदार करके मुलाकात करके आना, अगर हुजरा मुबारक में ना हो तो वापस आ जाना। आप उस लम्हे को देखें कि जब हजरत उवैस करनी, वो इतना बड़ा आशिक रसूल, जब वो आशिक रसूल के जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की एक जंग में जब एक दांत मुबारक शहीद हुआ तो हजरत उवैस करनी ने 32 के 32 दांत शहीद कर दिए कि न जाने मेरे महबूब के कौन सा दांत जो है वो शहीद हुआ है। जब वहां पे पहुंचे तो साहबा से पूछा कि आका अलैहिस्सलाम कहां है? उन्होंने कहा कि वो हुजरा मुबारक में तो नहीं है, वो अपने घर में है। तो अब वहां पे हम जैसा कमजोर आदमी होता तो वो कहता मैं इंतजार करके, तो दीदार करके
जाऊंगा दर्जा साबियत मिल जाएगा, मगर माँ का हुक्म था कि आपने हुजरे से ही वापस आना है। तो हजरत उवैस करनी वापस आ गए। वो लम्हा सोचें आप कि वो कितना तकलीफ दे लम्हा हुआ होगा, मगर माँ का हुक्म वहां पे जो है वो बजा लाए। और फिर उसका सिला आप देखें कि जब आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने लगे तो उन्होंने हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह ताला को बुलाया और आका अलैहिस्सलाम अपना जुगा मुबारक साहबा को कहा कि मैं अता कर रहा हूं। तो सबकी ख्वाहिश ये थी कि शायद ये जो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुगा मुबारक जो है ये हमें मिल जाए, मगर कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलाम पे, आपने मौला अली और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो चुगा दिया और उन्हें कहना कि ये मेरे उवैस को जाके देना और इसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दवा करे। अब उस उवैस का मकाम आप देखें कि जिसने वालदा की खिदमत में ये काम किया और दोनों जहां के आका इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना चोगा मुबारक हजरत उवैस करने के लिए भेजते हैं। और फिर वो कुछ अरसे के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला हजरत अली जो है वो वहां पे जाते हैं, उनको ढूंढते हैं। एक लम्हा वाकया है और आका अलैहिस्सलाम का वो पैगाम देते हैं। तो ये मकाम कहां से मिला? ये मकाम मिला वालिदैन की वालदा की खिदमत से। आप वालिदैन का हक कभी भी नहीं अदा कर सकते। हम जज्बात में हिरस और लालच की वजह से, ज्यादा एजुकेटेड होने की वजह से और ज्यादा बाज़ औक़ात हमने देखा है कि दीन का इल्म हासिल करने की वजह से भी हम बाज़ औक़ात अपने वालिदैन को ये बात नऊज़ुबिल्लाह कह देते हैं कि आपको क्या पता है, आप तो जमाना जहलियत के हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। वालिदैन आका से सामने कहा कि अगर काफिर भी हैं तो उनकी भी ताबेदारी आप पे फर्ज है, स्वाय एक के कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो मलका के मकाम पे जो वाकया हुआ है, जिस तरह उस शख्स ने, उस बदबख्त ने, मैं समझता हूं कि अपनी वालदा और वालदा के साथ किया है, मैं तो मुल्क की आला अदलिया से ये कहूंगा और मैं ये कहूंगा कि इसको सरेआम चौक में सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा अमल जो है वो न करे। तो मैं अपने नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए ये हिर्स, लालच, तमा और ये दुनिया की ठाट बाट जो है, इसको, ये सब कुछ बाद में है। सबसे पहला हुक्म जो है अल्लाह पे ईमान लाने के बाद, वो इबादत का भी बाद में जिक्र है, पहले अपने वालिदैन की खिदमत का है। अगर आप वालिदैन की खिदमत नहीं करते और वालिदैन के साथ ये सलूक करेंगे तो आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी। अल्लाह पाक से यही इल्तिजा है कि वो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें समझ बूझ अता करे और हमारे माशरे को भी। मैं गुजारिश करूंगा इस मौके पे अपने उलमाए कराम से, मशाइख वज़ाम से, उस्ताज़ा से, मैं अवामी नुमाइंदों से कि खुदा के लिए हमारा माशरा तो मुल्की सतह पे निजाम के तौर पे तो तबाह हो गया है, मगर ये माशरती बुराइयां जो है इसकी जिम्मेदारी इर्द गिर्द का जितना माशरा, रिश्तेदार, ये हम सब पे आती है। इसमें अपना किरदार अदा करें ताकि मेरी आने वाली नस्लें जो है उनका मुस्तकबल सुधर सके। बहुत बहुत